हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको स्टूडेंट्स क्लास 11 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं वापस नए सिरे से स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि क्लास 11 की मैथमेटिक्स चेंज हो चुकी है स्टूडेंट्स इन बोर्ड की। तो अब उसी के हिसाब से अब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, जैसा कि पुरानी वाली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 था। तो सबसे पहले आज की वीडियो में स्टूडेंट्स सिर्फ मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कंजुगेट क्या होता है और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो इसी वीडियो में मैं आपको हर चीज 1.1 एक्सरसाइज को करने के लिए जो आपको हर चीज की जो जरूरत होगी वो हर चीज मैं आपको बताऊंगा और इसी वीडियो में ऑपरेशन भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें बेसिक है बिल्कुल। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में जस्ट बेसिक आपको इसकी बताऊंगा कि इसकी बेसिक क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, समझते हैं इसको। सबसे पहले कि हमारे पास कितने तरह के नंबर्स हैं। तो आप सब जानते होंगे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो नेचुरल नंबर हमने कौन से सेट को बोला था? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होने के बाद वो इंफिनिटी तक जाते हैं। तो उस नंबर्स को हमने बोला सारे वो नेचुरल नंबर थे जो 1 से स्टार्ट हो। अब कमी पेश आई कि इसके अंदर जीरो नहीं था। अब हमने बोला जीरो डाल देते हैं इसके अंदर, और जब जीरो डाला तो ये बन गया क्या? होल नंबर। अब हमारे पास इस सेट के अंदर नेगेटिव नंबर तो था ही नहीं। अब हमने बोला यार नेगेटिव नंबर तो होना चाहिए। तो जब नेगेटिव नंबर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया तो ये बन गया इंटीजर्स। क्या बन गया? इंटीजर्स। सारे नेगेटिव नंबर, जीरो भी है और इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर भी है। क्या बन गया? ये इंटीजर्स। यहां आगे भी बात खत्म नहीं हुई। अब हमने देखा कि हमारे पास तो कुछ ऐसे भी लिखा होता 1/2, कभी 0.5 भी लिखा हुआ होता है। ये तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे इंटीजर्स के अंदर। 1 के बाद डायरेक्ट 0, 0 के बाद डायरेक्ट 1 और 0 से पहले डायरेक्ट -1। तो बीच के नंबर तो आ ही नहीं रहे, जैसे 0.1, 0.3 ये तो इसके अंदर नजर ही नहीं आ रहे। इसकी कमी आई। अब इसके लिए हमने बोला रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। तो इसको कैसे रीड करेंगे जरा सुन लें। x सच दैट, इस तरह के कि x बिलोंग करता है, x क्या होगा? p/q होगा। और इसके अंदर जो ये आपको उल्टा a नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल p, q बिलोंग करेंगे किससे? इंटीजर से। जो p और ये q दोनों जो आ रहे हैं ना वो किससे बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। और यहां पे बता दिया गया कि q कैन नॉट बी इक्वल टू, जो सही सी बात है कि कोई किसी की डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इंफिनिटी चले जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना। ये बात आपको पता है। चले भाई, अब ये बात तो आपको बता दी। अब अगर रैशनल नंबर, जैसे कि आप ये देखें मैंने p/q की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब ये जो 1 है वो क्या है? ये एक इंटीजर है। ये जो 2 क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब दोनों इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई इर्रेशनल नंबर की। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर जैसा कि आपके सामने पाई लिखा हुआ है, ये आपके सामने √2 लिखा हुआ है, तो ये एक क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब क्यों भाई? देखिए भाई स्टूडेंट्स जरा गौर फरमाइएगा। ये 1/2 है ना, हाफ है। अब मैं इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहूंगा लिखूंगा 0.5। कैलकुलेटर में भी डालेंगे यही आएगा 0.5। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही आएगा। क्या इसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट आ रहे होते हैं? नहीं आ रहे होते। इसका मतलब ये क्या है? इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और ये हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो दोनों क्या होगा? ये जो 1/2 है ये क्या कहलाएगा? कॉमन फ्रैक्शन। समझ में आ गई इंशाल्लाह बात ये आपको। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है? रैशनल है। और इर्रेशनल क्या है? अगर आप देखें पाए, अब पाए को मैंने डेसिमल में लिखा। अब जब मैंने इसको डेसिमल में लिखा तो इसके आगे पॉइंट के बाद जरा नंबर देखें कितने हैं, और इसके अंदर रिपीट भी हो रहा है नंबर। तो इसका मतलब क्या है? कितने बड़े चलता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और इसी तरीके √2, अब √2 को कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो ये भी क्या बन गया? एक इर्रेशनल बन गया स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब पॉइंट के बाद अब यहां पर अगर ये √4 आपसे पूछूं क्या ये √4 भी क्या एक रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि √4 का रूट क्या होता है? 2 होता है और 2 इज एन इंटीजर। क्या है? एक इंटीजर है।
तो इंशाल्लाह कोई बात क्लियर हो गई। उसके बाद आखिरी बचा रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन दोनों को मिला दें। रैशनल भी होता है रियल नंबर्स के अंदर और इर्रेशनल भी, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। ये तो बेसिक नॉलेज थी जो आप सबको इंशाल्लाह पता ही होगी, नहीं भी पता इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन चीज की तरफ आते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ा चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है जो आपकी नई बुक में भी बना हुआ मिलेगा आपको। तो देखिएगा स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको एक रियल नंबर भी मिलेगा और आपको एक इमेजिनरी नंबर भी मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, रियल नंबर तो सर आपने बता दिया, रियल नंबर मैंने आपको भी बता दिया, उसके अंदर रैशनल भी हो गए और इर्रेशनल भी हो गए, लेकिन ये इमेजिनरी क्या है। तो भाई याद रखिए स्टूडेंट कि इमेजिनरी में तो हम उसको जब बोलते हैं इमेजिनरी, आयोटा आ जाता है उसके अंदर। किसकी कौन आ जाता है, आयोटा। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है तो नोट कर लें, आयोटा की वैल्यू होती है रूट और उसके अंदर होता है -1। अब फिर सवाल जहन में आता है कि सर हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल आ सकता है जहन में। तो भाई देखें, बहुत आसान सी बात है, आप सबने कभी ऐसी कंडीशन को फेस किया हो या देखें आप कभी नजर आता होगा, लेकिन आप लोगों के लिए हल आ चुका है। तो देखें, अब मैंने रूट के अंदर -3 लिख दिया सर, तो ये एक अजीब लग रहा है, इसके अंदर जो माइनस आ गया ना, ये बहुत बड़ी परेशानी थी। तो उस वक्त की ये परेशानी थी, तो इस परेशानी का हल निकालने के लिए आयोटा आया, एक इमेजिनरी नंबर आया, और जिस आयोटा को हमने सपोज किया कि उसकी वैल्यू क्या होगी, रूट -1। अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। अब ये माइनस रूट और ये -1 ये किसके बराबर है, ये तो आयोटा के बराबर है। तो रूट के अंदर 3 तो रहेगा, लेकिन रूट और -1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो ये आयोटा रूट से बाहर है। तो अब ये √3 के साथ ये आयोटा लिखा हुआ है, ये आयोटा ये अब बन गया क्या, इमेजिनरी नंबर। ये आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और इसके साथ जो लिखा हुआ √3 है, ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है। √3 एक रियल नंबर है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि रियल नंबर्स के अंदर इर्रेशनल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। अब हम रैशनल को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं कि इसके अंदर फ्रैक्शन भी आएंगे और उसके अंदर इंटीजर्स भी आएंगे। तो फ्रैक्शन में कौन आएगा, कॉमन फ्रैक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो बात कर लेते हैं स्टूडेंट, यहां देखें डेसिमल फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन तो आपको बता दिया कि 1/2, जैसे कि ये हो गया 3/2, जो भी आप देखें तो कॉमन फ्रैक्शन में आ जाएगा, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो आ गया कॉमन फ्रैक्शन में। अब इनकी टाइप पे नहीं जाना हमारे को, तो ये आगे बढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट कि डेसिमल फ्रैक्शन होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब सवाल ये पैदा होगा कि क्यों, तो भाई देखें जरा, इसमें क्या लिख सकता हूं, 4 डिवाइडेड बाय, अब इस 1000 को क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3। तो इसको 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3। तो याद रखें एक और बात कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 10 आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी कोई ना कोई पावर आ गई, अब इस 10 की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूं, 0.004, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्यों, क्योंकि -3 का मतलब ये है कि इस पॉइंट को, जो यहां पॉइंट है, इसको मूव कराएंगे 1 2 3, तो यहां ये पॉइंट आगे रुका तो यहां एक 0 आ गया, यहां एक 0 आ गया, यहां एक 0 आ गया, तो क्या बन गया 0.004। समझे बात को। तो ये हमारे पास क्या बना, एक डेसिमल फ्रैक्शन, जिसकी डिनोमिनेटर में अगर 10 की पावर आ जाती है तो वो कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। चले भाई, अब यहां पर इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होगा, 0 होगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी तो बताया कि इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है, और सारे पॉजिटिव भी आएंगे नंबर। तो इसीलिए हमने बता दिया इसको 3 क्लासिफाई करके। तो ये तो कहानी स्टूडेंट हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो इन्होंने हमने बताई आपको। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखें
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर एक रियल नंबर भी होगा और एक इमेजिनरी नंबर भी होगा। और इसके अंदर तो मैं लिख के दिखाता हूं कि उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी आई, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इसके अंदर जो ये a आ रहा है ये एक रियल नंबर होगा। क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और याद रखिए कि जो ये रियल नंबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कहलाएगा एक रियल पार्ट। क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। और ये जो जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कौन इमेजिनरी पार्ट होगा और कौन रियल पार्ट होगा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ये जो a होगा वो एक रियल नंबर होगा, यहां जो b होगा ये भी एक रियल नंबर होगा। चले भाई इतनी बात क्लियर। अब ये तो एक अलजेब्रिक फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिखा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन बात सुनिएगा, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे कि z आ गया, अब मैंने लिख दिया इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a, b। अब आपको यहां पर इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको आयोटा नजर नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो पहला वाला जो लिखा हुआ होगा एलिमेंट वो क्या होगा, हमेशा रियल पार्ट होगा, और जो बाद में लिखा हुआ वो क्या होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपको ये ख्याल रखना है कि पहले जो लिखा होगा वो हमेशा रियल पार्ट होना चाहिए, बाद में जो लिखा हुआ होगा वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। और जो अगर आपको सवाल दे रहा है तो वो तो इसी कंडीशन में लिख के देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। चले भाई ये बात हो गई अलजेब्रिक की और इसकी हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात कर ली। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, तो ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं जरा और चीजों के बारे में इसकी। तो z, अभी आपको मैंने बताया था z से हम इसको क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, और a प्लस आई बी आ गया। अब यहाँ पर जो ये आयोटा नजर आ रहा है, ये i क्या है, आयोटा है। क्या है ये, आयोटा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको i को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो ये जो इसके अंदर आयोटा है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी यूनिट। और आपको मैंने एक बात शायद अभी तक नहीं बताई स्टूडेंट, तो वो जान लें कि आयोटा की वैल्यू तो क्या है, √-1, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये इमेजिनरी यूनिट है। आगे क्या नोट करने वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी से डिनोट कर दिया। और यहां पर जो a, b ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये जो दोनों a और b है वो किससे बिलोंग करेंगे, किससे ताल्लुक रखेंगे, रियल नंबर से। बस जो मैंने आपको बात अभी बताई थी। चले आगे बढ़ते हैं। As we know that, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि a, b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ये a है, अभी मैंने बताया था क्या होगा, रियल पार्ट। तो a इज कॉल्ड रियल पार्ट, एंड जो b है उसको क्या बोला था हमने, इमेजिनरी पार्ट। तो b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। और याद रखिए एक और बात को, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम किससे डिनोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट करेंगे, REZ किसके लिए होगा, रियल पार्ट के लिए, और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या होगा, IMZ रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास आ गई कुछ बेसिक बात जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी, मैंने बता दी लिख के। इसको नोट करना चाहे नोट करें, वरना अपने दिमाग में रखें, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रियल पार्ट को डिनोट करने का तरीका, और यह क्या इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने का तरीका। RE मतलब रियल, IM मतलब इमेजिनरी पार्ट। इंशाल्लाह समझ में आ गए हो कि Z तो इंटीजर को बता रहा है। अब देखो स्टूडेंट, अब मेन बात शुरू हो रही है, कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी का मतलब बराबर होना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे वो जरा पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सी चीज है, देखें जरा। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल जब कहेंगे, इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ जब
दे हैव सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बोल रहा है जब इक्वल होंगे, जब इनका रियल पार्ट अगर हम देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, इक्वलिटी में आ गए। सही है, तो इक्वल है दोनों। तो जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये आ गया Z1, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और ये आ गया Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके मुताबिक ये हमारा A1 क्या है, रियल पार्ट, ये A2 क्या है, रियल पार्ट, ये B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि A1 को बराबर होना पड़ेगा A2 के और B1 को बराबर होना पड़ेगा B2 के। अगर ऐसा होता है, सॉरी यहां पे इक्वल टू लगाना है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब बात अगर अभी इससे क्लियर नहीं हुई, कोई मसले वाली बात नहीं, एग्जांपल लेंगे। तो भाई देखें Z1 मेरे पास है 6 माइनस का 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा और Z2 हमारे पास ये आ गया। अब जरा चेक करते हैं कि Z1 बराबर है Z2 के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है या नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो दोनों का रियल पार्ट क्या होना चाहिए, सेम। चेक करते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी। तो देखिए जरा क्या होगा, Z1 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, ये आ गया 5, माइनस आ गया माइनस, 2 3 का क्या होगा 6 और ये आयोटा आ गया। इसके अंदर रियल पार्ट कौन है, 5, इमेजिनरी पार्ट कौन है, माइनस का 6 आयोटा। चले भाई अब Z2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 माइनस 2 क्या होगा, 5 प्लस आ गया प्लस 6 माइनस का रूट आयोटा। सही है, रुक जाए, शायद मैंने गलत तो नहीं उतार दिया, रुक जाए, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। सही है, सो स्टूडेंट में गलती से आयोटा लिखा, ये 1 है, क्या है, ये भी मैं भी सोचूं ये क्या हो गया, माइनस का 1 है। और आपको पता है रूट माइनस का 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। इसका मतलब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, आयोटा लिख सकता हूं। तो अब मुझे बताएं कि क्या Z1 बराबर है Z2 के, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो भाई देखिए रियल पार्ट यदि देखते हैं तो रियल पार्ट प्लस का 5, यहां भी प्लस का 5, रियल पार्ट तो बराबर हो गए। अब देखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट बराबर है। तो इमेजिनरी पार्ट माइनस का 6 आयोटा है और इधर है प्लस का 6 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं है। और जब इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि Z1 कैन नॉट बी इक्वल टू Z2। तो क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई जो हमें बताई गई कि रियल पार्ट बराबर आना चाहिए रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट बराबर आना चाहिए इमेजिनरी पार्ट के। अगर आता है तो इसका मतलब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो बात इक्वलिटी की कंडीशन की हो गई। अब बढ़ेंगे मेन चीज की तरफ और के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो इनको आप देखने जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो लेट्स मूव। तो अब यहां देख लें स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो यहां आपको 3 नजर आ रहे हैं, डिवीजन को बाद में डिस्कस करूंगा इसके बाद क्योंकि जगह कम पड़ गई है। तो जरा स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो स्टूडेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझने बिल्कुल हलवा चीज है, तो कैसे, तो जरा गौर फरमाइएगा। देखिए भाई Z1 मेरे पास ये है 3 प्लस का 7 आयोटा और Z2 हमारे पास 6 प्लस का 9 आयोटा। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि मैं इस अलजेब्रिक फॉर्म को ऑर्डर पीरियड की फॉर्म में कैसे लिखूं, पहले ये बताएं। तो भाई देखिए इसको कैसे लिखूंगा ऑर्डर पीरियड की फॉर्म में। रियल पार्ट आ गया 3 आ गया, फिर बीच में क्या आएगा कॉमा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है 7, तो ये आ गया 7, तो ये आ गई ऑर्डर पीरियड की फॉर्म। Z2 को कैसे लिखूंगा, रियल पार्ट क्या है 6, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा, उसके बाद प्लस का 9 है, तो ये आ गया 9। तो इसको मैंने लिख दिया ऑर्डर्ड पीरियड की फॉर्म में। आपको दोनों आने चाहिए, आपको अलजेब्रिक को ऑर्डर पीरियड में करना और ऑर्डर पीरियड को अलजेब्रिक में करना, दोनों आना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप ज्यादातर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको अलजेब्रिक फॉर्म में किया करें क्योंकि वो इजी होती है। क्यों, तो वह भी आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिए और आपको पता है इसको जनरल तरीके से कैसे लिखेंगे। जनरल तरीका ये होता है कि Z1 बराबर होता है A प्लस का IB, जो I है वो आयोटा होता है तो मैं I बोलता हूं। तो देखिए Z2 क्या है C प्लस का ID, तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। चले भाई अब क्या करेंगे, तो जरा गौर फरमा लें, हमें Z1 को Z2 के साथ ऐड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3 प्लस का 7 आयोटा,
फिर बीच में क्या आएगा प्लस, अकॉर्डिंग टू दिस Z2 क्या है 6 प्लस का 9 आयोटा। चले भाई अब क्या होगा, आपको देखें आयोटा वाले को आयोटा वाले से ही ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से ही ऐड करना है, और रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही ऐड करना है। तो 6 और 3 कितने होते हैं 9, और हमेशा पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। तो 6 और 3 9 हो गए, प्लस 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 हो गए, 7 और 9 कितने हो गए 16 हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया एडिशन हो गई। तो बताएं Z1 प्लस Z2 क्या आ गया 9 प्लस का 16 आयोटा। और अगर इसी को मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, बहुत आसान है, ब्रैकेट बनाऊंगा 9 आ जाएगा, फिर कॉमा आएगा, प्लस का है 16, तो ये आ गया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आंसर। कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। एडिशन बहुत आसान है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड करेंगे। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे तो वो जरा देख लें, ताकि दोनों साथ साथ बताओ ना, वरना आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो भाई देखें अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देता हूं, क्या है 3,7 प्लस 6,9। अब क्या करेंगे, तो ये मुझे पता है पहला वाला रियल पार्ट है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है, पहला वाला रियल पार्ट है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ ऐड कर दूंगा, तो 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6, फिर आएगा कॉमा, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ तो हो जाएगा 7 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 6 और 3 9, 7 और 9 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बताया क्या मुश्किल है, नहीं होगी स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं होगी, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अभी उससे आपकी नॉलेज में इजाफा करवा रहा हूं, बेसिक चीज आपको सिखा रहा हूं। आगे बढ़े, अब आती है सब्ट्रैक्शन की बारी। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भाई देखें Z1 ये आ गया, Z2 ये आ गया, अब हमें Z1 में से Z2 को माइनस करना है। तो ये पहले हमारे पास लिखा हुआ अलजेब्रिक फॉर्म में, आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करना जान चुके हैं, तो करिएगा। तो भाई देखें क्या लिखूंगा, पहले Z1 क्या है 6 प्लस का 5 आयोटा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, Z2 क्या है 4 प्लस का 3 आयोटा। आगे जरा फॉर्म जरा स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए भाई 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये हो गया 4, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये हो गया 3 आयोटा। अब इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर कौन था 5, तो प्लस का साइन आएगा, और 5 में से 3 गया कितने बचेंगे 2, तो ये आ गया 2 आयोटा। तो इसके अंदर रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है। तो यहां मैं इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखूंगा 2,2, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सिंपल क्या होगा कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, और बीच में कॉमा आ जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। इसको भी एक दफा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करवा देता हूं, ताकि जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी प्रॉब्लम तो दूर हो ना, फिर फायदा क्या मेरा पढ़ाने का, अगर आपको समझ में ही ना आए। तो भाई देखिए जरा इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करके दिखा देता हूं एक दफा। तो Z1 को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा 6 कॉमा तो प्लस का 5, फिर माइनस करवाऊंगा, Z2 क्या है 4 कॉमा 3। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 4 कॉमा 5 माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 4 हो जाएगा 2, 5 माइनस का 3 हो जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास आंसर। कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। अब बात आती है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन की। सो स्टूडेंट अब हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो भाई देखिए Z1 ये आ गया, जनरलाइज फॉर्म में करवा रहा हूं ताकि इसका फॉर्मूला बनाए। अभी इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, सही है, तो बना लेते हैं जरा Z1। क्योंकि आप हर बार इतना बड़ा मेथड तो नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड होना चाहिए, तो इसलिए हम एक एंड नतीजे पे पहुंचेंगे और उसी को जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसी के मुताबिक करेंगे। तो Z1 हमारे पास a प्लस आई बी, Z2 हमारे पास c प्लस आई डी हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया अलजेब्रिक फॉर्म में, ये भी अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैं भी आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई देखिए वही वाला मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं कि a वाला पहले जाके c से मल्टीप्लाई होगा, तो कर देता हूं, क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा ac होगा। फिर a मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर d से करवा देते हैं, तो क्या होगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस
ए मल्टीप्लाई बाय आई डी, ये हो जाएगा ए डी आई। अब आई बी को मल्टीप्लाई करा देता हूं सी से, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 बी सी और ये आ गया आयोटा। अब प्लस प्लस क्या होगा प्लस, अब इस चीज को मल्टीप्लाई करा देता हूं आई डी से, तो देखें बी मल्टीप्लाई बाय डी हो गया बी डी और आई मल्टीप्लाई बाय आई क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। चले आगे बढ़ते हैं। अब AC अपनी जगह पर रहेगा AC, और यहां देखिए दोनों में आयोटा आ रहा है और इसी साथ रुक जाए प्लस प्लस है ना, ये आ गया प्लस BD आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बताया था माइनस के 1 के, तो ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। उसके बाद क्या है प्लस, इन दोनों में से आयोटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आयोटा को मैंने लिया कॉमन, तो क्या बचा AD आ गया AD, उसके बाद प्लस आ गया प्लस, फिर क्या है BC आ गया BC। चले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा AC प्लस माइनस हो गया माइनस BD, उसके बाद प्लस आयोटा AD प्लस BC। अब स्टूडेंट इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा, आप बोलेंगे सर ये जो AC माइनस BD है ये एक रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है हमारे पास ये एक इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। और अगर हम इसी चीज को ऑर्डर्ड पीरियड की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, AC माइनस रियल पार्ट को लिखेंगे, रियल पार्ट क्या है AC माइनस का BD, फिर लगाएंगे कॉमा, अब इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या पॉजिटिव है तो क्या है AD प्लस का BC, तो ये आ गया AD प्लस का BC। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड क्यूर की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन का समझ लें फॉर्मूला आ गया कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और याद रखिएगा जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो मैं ऑर्डर्ड क्यूर की फॉर्म में ही करवाता हूं, अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं करवाता क्योंकि मैं आयोटा लिखना भूल जाता हूं ज्यादातर, तो इसीलिए तो मैं ऑर्डर्ड पीरियड की फॉर्म में ही सारे क्वेश्चन जो भी आएगी बुक में उसको ऑर्डर्ड पीरियड की फॉर्म में ही करवाऊंगा, प्लस माइनस वाले अलजेब्रिक में करवाऊंगा क्योंकि वो इजी होते हैं प्लस माइनस अलजेब्रिक फॉर्म में करवाना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों को ही मैं ऑर्डर्ड पीरियड की फॉर्म में करवाऊंगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है, AC माइनस का BD कॉमा AD प्लस का BC। फिर बोल रहा हूं AC माइनस आएगा बीच में, फिर BD, सही है, फिर AD प्लस का BC, बस हो गया काम। तो इंशाल्लाह याद रखेंगे। ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी स्टूडेंट, तो इसकी एग्जांपल समझ लेके मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसी बार आपको करवा दूंगा। अब बढ़ते हैं डिवीजन के फॉर्मूला क्या होगा, तो डिवीजन का भी फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा ना हमारे को, तो बना लेते हैं उसको भी डिवीजन के फॉर्मूले को। सो यहां समझ लेते हैं स्टूडेंट डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिएगा जरा Z1 आ गया, Z2 आ गया, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो A प्लस आई बी आ गया और C प्लस आई डी आ गया क्योंकि Z1 की वैल्यू ये थी और Z2 की वैल्यू ये थी। क्लियर, अलजेब्रिक फॉर्म में करेंगे इसको भी, तो उसके बाद हम कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर पीरियड की फॉर्म में। तो अब देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, अब हमें ये चीज डिवाइड तो नजर आ रही है लेकिन हम क्या करें, तो यहां तो ये जो आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है इससे हमें खत्म करना है, सही है। तो अब देखिएगा जरा मैं क्या करता हूं, तो भाई देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बोला कि मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं क्या करवा रहा हूं, C माइनस का आयोटा D डिवाइडेड बाय C माइनस का आयोटा D, सही है। इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया और इसके अपोजिट साइन थे, ये प्लस था तो अब ये दोनों तरफ क्या गया माइनस आ गया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे क्वेश्चन में कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी करते डिवाइड भी, तो इसको कैंसिल करेंगे वापस वही चीज आ जाएगी, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत काम नहीं किया अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर करें तो मैं इसको यहां लिखता हूं, तो देखिएगा जरा क्या होगा, Z1 डिवाइड बाय Z2 क्या हो गया, तो देखिए ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या है A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, C माइनस के आयोटा D से, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये देखिए ये A प्लस B है, ये A माइनस का B है। नहीं समझ में आई क्या बात, याद है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B A माइनस का B, सही है। ये बात तो समझ में आती है आप लोगों के। और अगर मैं यहां लिख दूं कि C माइनस का आयोटा D, सही है, बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा बताया स्टूडेंट्स,
किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर लगा देता हूं, यह आ गया स्क्वायर बाहर, यह आ गया स्क्वायर बाहर, सही है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी। ये तो पता है ना आप लोगों को, बिल्कुल पता है। तो अगर आप ये दोनों को गौर करें, इन दोनों को गौर करें, तो ये दोनों यहां लिखे हुए नहीं है, सी प्लस का आईडी, सी माइनस का आईडी, तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, सी का स्क्वायर और आईडी के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, तो जरा गौर फरमाइए इधर, क्या लिखूंगा, यह आ गया सी का स्क्वायर माइनस का आयोटा इंटू डी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चले भाई अब स्टूडेंट, अब वही वाली बात, ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कर देते हैं, दो हमारे पास हो रहे, तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई होगा सी से, ये आ जाएगा ए सी, उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा डी से, आयोटा डी से, प्लस माइनस माइनस, ए मल्टीप्लाई होगा आयोटा डी से, तो क्या हो जाएगा, ए डी आयोटा, फिर प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा सी, क्या होगा, बी सी आयोटा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आयोटा, आयोटा से क्या हो जाएगा, बी डी, उसके बाद आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। वही वाली बात है कि आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय आयोटा डी क्या हो जाएगा, बी बी प्लस माइनस तो माइनस हो गया, बी मल्टीप्लाई बाय डी बी डी हो गया, आयोटा आयोटा से क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जरा गौर फरमाइए क्या हो गया, ठीक है, आ गया सी स्क्वायर माइनस का आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और डी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे बढ़े जरा, क्या होगा, देखिए भाई इन दोनों में से देखिए AC पहले लिखूंगा, AC आ गया, फिर देखिए माइनस, ये आ गया माइनस, BD ये आ गया BD, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। उसके बाद इन दोनों में से मैं क्या करता हूं कि माइनस को कॉमन ले लेता हूं, क्या करता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं और आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, और माइनस को कॉमन, तो मैंने लिया माइनस को कॉमन। उसके बाद क्या हुआ, आयोटा को कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा बी सी, रुक जाए, क्या होगा, ए डी माइनस का बी सी, तो ये हमारे पास बच गया। फिर मैं समझा देता हूं एक दफा, देखें कॉमन हम कब लेते हैं, जब भी प्लस या माइनस हो और इसके अंदर दोनों में कोई चीज सेम आ जाए तो हम कॉमन लेते हैं। तो मैंने यहां देखा माइनस का एडीआई प्लस का बीसीआई, अब आयोटा आयोटा दोनों में नजर आ रहा है, तो मैंने बोला आयोटा को कॉमन लूं, लेकिन मसला क्या नजर आया कि यहां पर माइनस भी है, तो मैंने बोला माइनस को भी कॉमन ले लूं, तो मैंने क्या किया, माइनस और आयोटा को लिया कॉमन। अब क्या हुआ, अब दोनों में देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो वापस वही चीज आ रही है, और आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा भी आ जाएगा। चले अब डिनोमिनेटर की बात करें तो देखें सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस के 1 के, और डी स्क्वायर आ गया। समझ में आई बात, आयोटा खत्म हो रहा है ना डिनोमिनेटर से, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आयोटा डिनोमिनेटर से गायब हो गया। चले भाई बस आखिर स्टेप कर ले फटाफट, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा AC प्लस का BD, उसके बाद क्या है माइनस का आयोटा कॉमा AD माइनस का BC। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब डिनोमिनेटर में देखिए जरा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, C स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया D स्क्वायर। अब बोले कोई मसले यहां तक की बात। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, AC प्लस का BD और इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूं C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, फिर मैं क्या करूंगा माइनस, ये आ गया आयोटा AB माइनस का BC डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। कोई इंशाल्लाह को मसला तो नहीं होगा, सॉरी AD माइनस का BC है, सॉरी आप भी यही बोलोगे सर आपने AB लिख दिया गलती से, ये AD माइनस का BC। तो बचेगा, अब मैंने किया मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, एलसीएम को ब्रेक, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दिया। कैसे लिख दिया तो मैं उसको बता देता हूं स्टूडेंट, देखिए लिखा हुआ था 3 + 2 डिवाइड बाय 2, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3/2 प्लस का 2/2 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करते हैं, जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, सही है, तो हम उसको एक दफा लिखते हैं और ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 2 हो जाएगा।
समझे? तो इससे कोई गड़बड़ नहीं होती। तो इसीलिए अभी देखें दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम, तो मैं इसको एक जगह लिखूं या अलग अलग लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इस केस में मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे रियल पार्ट को अलग रखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग रखना है, तो इस वजह से मैंने सिंपली ब्रेक कर दिया। तो भाई देखें जरा, तो अब मुझे पता चल रहा है साफ साफ कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आपको पता चल रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता चल रहा है, ये हमारा रियल पार्ट है और वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि उसके अंदर आयोटा आ गया। अब मैं इसको ऑर्डर पेड के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो गौर फरमाइए इधर क्या होगा, पहले लिखूंगा रियल पार्ट को क्या है, ए सी प्लस का पी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, फिर आएगा कॉमा, आ गया। उसके बाद देखिए भाई, अब ये माइनस का है ना, तो अगर माइनस को मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बीसी माइनस का एडी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। मुझे बताएं कोई मुश्किल बात, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझा देता हूं, तो ध्यान से गौर फरमाइएगा। इसको मैं एक स्टेप बढ़ा के दिखा देता हूं आपको। तो जरा यहाँ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो जरा गौर फरमा लें, ए सी प्लस का बी डी, डिनोमिनेटर में आ गया सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, फिर आ गया देखिए, अब ये माइनस में कॉमन हटा रहा हूं तो देखिएगा बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा आयोटा, उसके बाद आएगा माइनस का एडी प्लस का बीसी और डिनोमिनेटर में क्या है सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब देखिए जरा, तो अब यहां पर प्लस वाली चीज को हम पहले लिखते हैं और माइनस वाली चीज को हम बाद में लिखते हैं। तो देखें बीसी प्लस का माइनस का एडी, हो गई वही चीज। टेंशन क्लियर हुई? तो इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर बताता हूं, देखिए इस वक्त जो ये माइनस है वो कॉमन लिया गया है, तो इस माइनस साइन को मैंने वहां पे मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जो बीच में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? तो अब ये जो चीज थी मैंने आपके सामने लिख दी, बस आयोटा को छोड़ के बाकी सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी और ये आ गई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। रियल पार्ट ये आ गया और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। बस मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं लगी होगी, आसान सी चीज है। तो याद रखिएगा जब मैंने आपको बोला है कि मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में करवाऊंगा, किसकी फॉर्म में कराऊंगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि हम बार बार इतना बड़ा काम तो नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। क्या है, AC प्लस का BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, कॉमा BC माइनस का AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर। यहां जाके ये डिवीजन का मतलब ये हल हुआ स्टूडेंट। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंजुगेट के बारे में। बहुत आसान टॉपिक है, उसके बाद मॉड्यूलस पढ़ेंगे और जो भी अभी इंपॉर्टेंट मुझे और लग रहा है वो बढ़ा के इस वीडियो को एंड करूंगा क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आज इंशाल्लाह सारी क्लियर कर दूंगा ताकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ स्टूडेंट अब बढ़ लेते हैं कंजुगेट को और मॉड्यूलस फंक्शन को, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे और एक और बात छोटी सी बता दूंगा, तो उसके बाद ये 1.1 एक्सरसाइज करने के लिए जो भी आपको नॉलेज चाहिए थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, कंजुगेट बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला आयोटा बी वाला। तो बस हम कंजुगेट में करते क्या है, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर देते हैं। और कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, तो कंजुगेट को डिनोट करते हैं स्टूडेंट, z आ गया उसके ऊपर छोटा सा बार लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। तो अब क्या होगा, यहां प्लस है इमेजिनरी पार्ट का, तो ये हमारे पास आयोटा बी अब बन गया क्या, कंजुगेट। क्या बन गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें वो कंजुगेट बन जाएगा और बार लगा दें वो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। कोई मुश्किल बात इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। तो जरा गौर फरमा ले इधर, तो ये हमारे पास पहला दिया हुआ z इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, इसका कंजुगेट मालूम करना है। दूसरा ये दिया हुआ इसका भी कंजुगेट मालूम करना है। तो द कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू 3 + 5 आयोटा इज, क्या होगा बताएं जरा मुझे, तो होगा z बार बराबर किसके आएगा, देखें 3 आ गया, 3 सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसको क्या कर देंगे नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, इसका कंजुगेट आ गया। अब इसको देखें 5, 3 है ना, अब इसका कंजुगेट फाइंड करना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बार लगा के
हो गया। अब क्या लिखूंगा, रियल पार्ट क्या है 5 आ गया, कॉमा इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है पॉजिटिव, इसको क्या कर दूंगा नेगेटिव। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करेंगे तो उसका कंजुगेट आपको मिल जाएगा। अब बात आती है मॉड्यूलस की स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रूट निकालना है, रूट लगाने के बाद a और b का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मॉड्यूलस आ जाएगा। ये a इसका स्क्वायर करेंगे, जो b इसका स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट के ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या मॉड्यूलस मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस का 8 आयोटा। अब मुझे मालूम करना है इसका मॉड्यूलस, सही है। तो देखिए क्या होगा, रिप्रेजेंट कर देंगे z से मॉड्यूलस बना के। अब अंडर रूट लेंगे, a क्या है ये, a क्या है ये रियल पार्ट, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8, अब b क्या है 8, तो 8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 8 8 का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 65 और 25 60 और 20 कितने होते हैं 80 80 और 5 होते हैं 80, तो हमारे पास मिल जाएगा रूट 89। क्या मिल जाएगा रूट 89। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने मालूम कर लिया मॉड्यूलस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसकी बारी, अब इसका भी मॉड्यूलस बताना है, तो क्या होगा वही वाली बात, z बना देंगे, इसका मॉड्यूलस लगा देंगे, अंडर रूट लेंगे, ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास b होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मॉड्यूलस आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बताएं कोई मुश्किल है, इंशाल्लाह नहीं लगी होगी, बहुत आसान है। और एक और बात बता दो स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे, तो भाई देखें ये हमारे पास आ गया x एक्सिस, ये हमारे पास आ गया y एक्सिस। तो हमेशा याद रखिएगा x एक्सिस पे हम किसको रखते हैं रियल नंबर्स को, किस पे रखते हैं x एक्सिस पे क्या होते हैं हमेशा रियल नंबर्स, सही है। और y एक्सिस पे क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हो गई फर्स्ट डायमेंशन, ये हो गई सेकंड डायमेंशन। जैसे कि फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट डायमेंशन एक्स एक्सिस को बोलते हैं, सेकंड डायमेंशन वाई, फर्स्ट डायमेंशन किसको बोलते हैं कि अगर कोई बंदा x में कवर करे तो वो एक ही डायमेंशन में कवर कर रहा है, y में करे वो एक ही डायमेंशन में कवर कर रहा है, z में करे तो एक ही डायमेंशन में कवर कर रहा है। अगर वो एक ही वक्त में दोनों डायमेंशन मतलब x और y प्लेन पर दोनों पे कवर करता है तो हम उसको बोलते हैं एक्स वाई डायमेंशन, है ना। और तीनों पे कवर करेगा तो एक्स वाई जेड तीन हो जाएगी ना, 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसकी फर्स्ट डायमेंशन सेकंड डायमेंशन आ गई, है ना। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हो गए, यहाँ सारे के सारे क्या हो गए रियल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सही है। अब यहां पर इसका रियल नंबर आ गया 2 और इमेजिनरी नंबर क्या आ गया 5 आयोटा आ गया, सही। इसको ऑर्डर पीरियड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2, 5 और इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, समझ गए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको पता ही होगा। चले भाई, तो ये हो गई बात के ये हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन, ये आ गई सेकंड डायमेंशन। अब स्टूडेंट्स सीधी सी बात है कि अगर यहां पर अगर कोई भी सिर्फ रियल नंबर में कवर करे तो उसका सेकंड डायमेंशन क्या होगी 0, तो क्या हो जाएगा, तो जरा गौर फरमाए इधर देखिए, रियल नंबर अगर इसके अंदर से z = 2 + 5 आयोटा, ये रियल नंबर है ना। अगर 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो क्या बचेगा सिर्फ इमेजिनरी नंबर बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ इमेजिनरी नंबर बचेगा। और अगर इमेजिनरी 0 हो जाए तो क्या बचेगा सिर्फ रियल नंबर बचेगा। समझ में आई बात, क्या हुआ ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर रियल पार्ट जो होगा उसको 0 कर दूं तो रियल पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा इमेजिनरी नंबर बचेगा। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा रियल नंबर बचेगा। तो बात याद रखिएगा, पूछ सकता है वो। चले अब ये तो बात हो गई। और एक और बात, अगर हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ना। तो अब इसकी लेंथ मालूम करनी है तो क्या होगा, ये इसकी हाइट आ गई, ये इसकी बेस आ गई, सही है। तो हमारे पास बेस क्या हो गई, ये चीज बेस, ये आ गई परपेंडिकुलर और ये आ गई हाइपोटेन्यूस, क्या हो गई हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास
रियल पार्ट हो जाता है, यहां से लेके यहां तक ये रियल पार्ट हो जाता है, जैसे कि ये देखें ये रियल पार्ट आ गया, और यहां से लेके यहां तक ये होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 3। तो अब हम इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है ना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहां पर देखें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही बोलता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही बोलता है। तो भाई देखिए मैंने क्या बोला, ये हमारे पास रियल नंबर, तो रियल पार्ट कौन सा था ये, तो क्या है रियल पार्ट 2, तो ये आ गया 2 प्लस और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या है 3, तो ये आ गया 3 और बेस क्या है, बेस रियल नंबर है, तो रियल पार्ट कौन था 2, तो ये आ गया 2, उसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर। तो अब जरा इसको सॉल्व करें और साथ ये स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4, 9 + 4 क्या आ गया रूट 13। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, हमें तो इस वेक्टर की लेंथ मिल गई, हमें इस वेक्टर की क्या मिल गई लेंथ। असल में हमने जो मॉड्यूलस फाइंड करा तो इससे हमें वेक्टर की लेंथ भी मिल गई। तो अगर आपको कभी भी किसी भी वेक्टर की लेंथ मालूम करनी हो तो आप उसके ऊपर मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला ही क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, और कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस पर रियल नंबर, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर, तो ये हमारे पास ओरिजिन है, यहां कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 2,3 है। पॉइंट की वैल्यू क्या है 2,3 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से लेके बेस की वैल्यू क्या होगा 2 और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या होगा 3। आयोटा लेकिन ऑर्डर ब्रेड की फॉर्म में लिखते नहीं है। तो ये हो गया, तो अब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी हाइपोटेनस आ जाएगा, मतलब इस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी कि इसकी वेक्टर का साइज कितनी, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लंबाई कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। और यहां जाके स्टूडेंट सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली है स्टूडेंट, जो हमें 1.1 एक्सरसाइज के लिए अहम थी। अब स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।